हेलो दोस्तों, बैरकपुर सीनेट पब्लिक स्कूल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी की हिंदी मैम बबीता मैम। कक्षा 9, विषय हिंदी, साहित्य संचयन, पाठ 2, कहानी। नाम हिंसा परमो धर्म। कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद। लेखक परिचय। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले के लम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में सावन बदी 10 संवत 1937 शनिवार तदनुसार 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो जाने के कारण ये मातृ स्नेह से वंचित रह गए थे। बचपन में उन्हें नवाब राय और धनपत राय नामों से पुकारा जाता था, परंतु कथा क्षेत्र में वे प्रेमचंद के नाम से विख्यात हुए। इनकी प्रमुख रचनाओं में गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, प्रेमाश्रम एवं कर्मभूमि प्रमुख है। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी में मात्र 56 वर्ष की आयु में हुई थी। पाठ का सारांश। हिंसा परमो धर्म ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक आंचलिक कथा है। इसमें इस कहानी को 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग में कहानीकार ने कहानी के मुख्य पात्र जामिद की सेवा भाव का जिक्र किया है। जामिद बहुत ही मिलनसार, शांति प्रिय एवं दूसरों के दुख में सदैव शामिल होने वाला एक जिंदा दिल इंसान था। उसकी न किसी से दोस्ती थी न किसी से दुश्मनी। बिल्कुल बेफिक्र इंसान था। जो भी जरा हंसकर विनम्रता या अनुरोध पूर्वक यदि कुछ कहता तो वह कभी ना नहीं करता। यदि कभी कोई गांव में बीमार पड़ जाता तो आधी रात ही क्यों न हो, वह उसकी जैसे भी हो सहायता करने के लिए तैयार रहता था। कहने पर वह प्रतिकूल मौसम एवं परिस्थितियों में भी हकीम के घर चला जाता और जड़ी बूटी की तलाश में भी कई मंजिलों की खाक छान आता। यह तो उसके लिए नामुमकिन था कि किसी गरीब पर अत्याचार होते देखे और चुप हो जाए। गांव के लोग उसे बौड़म समझते थे। आज के संदर्भ में उसके व्यवहार पर टिप्पणी करते हुए प्रेमचंद जी कहते हैं कि जो आदमी किसी का बोझ देखकर उससे छीनकर अपने सिर पर ले ले, किसी का छप्पर उठाने या आग बुझाने के लिए कोसों दौड़ा चला जाए, उसे समझदार कौन कहेगा। अर्थात आज के घोर भौतिकवादी युग में इन भावनाओं का क्या मोल, क्योंकि इस लोगों के इस व्यवहार को, इस भाव को कोई भी व्यक्ति महत्व नहीं देते, क्योंकि आज के युग में लोग सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ, अपने लाभ और अपने सुखों के बारे में ही सोचते हैं। दूसरों के बारे में सोचने का किसी के पास भी वक्त नहीं है और ना ही ये लोग स्वार्थ में पड़कर दूसरों के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ऐसे आचरण वाले लोग जो हैं, दूसरे लोग उसे पागल या नासमझ या फिर बौड़म कहते हैं।
पूरे गांव के लिए इतना कुछ करने के बावजूद जामिद रोटियों के लिए भी दूसरों का मोहताज था। कहानी के दूसरे भाग में जामिद को सच में जो लोग दिल से प्यार करते थे, सभी तो एक जैसे नहीं होते ना, कुछ लोग हैं जो उनका लाभ उठाया करते थे, परंतु गांव में कुछ लोग जामिद से दिल से भी प्यार करते थे, जो उनके बारे में भले और बुरा सोचा करते थे। इसीलिए उन लोगों ने उसे काफी धिक्कारा और उसे समझाया कि वह इस प्रकार अपना जीवन नष्ट न करे। वह इतनी सेवा लोगों की करता तो है, पर यदि वह स्वयं कभी बीमार पड़ गया तो उसे कोई चुल्लू भर पानी भी देने वाला नहीं मिलेगा। जब तक वह लोगों की सेवा करता है, लोग उसे खैरात समझकर खाना तो दे देते हैं, परंतु यदि उसकी कोई समस्या हुई तो कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करने वाला। ये सब सुन समझकर जामिद की आंखें खुल गई। उसे एहसास हो गया कि ये लोग सही कह रहे हैं। और एक दिन वह उठा और चुपचाप गांव से निकल पड़ा। 2 दिन बाद शहर जा पहुंचा। शहर काफी बड़ा था। ऊंची ऊंची इमारतें, सड़कें चौड़ी और साफ तथा काफी संख्या में मंदिर और मस्जिद थी। गांव में न तो कोई मंदिर था न कोई मस्जिद। हिंदू लोग एक वृक्ष के नीचे जल चढ़ा देते थे और मुसलमान एक चबूतरे पर नमाज पढ़ लिया करते थे। शहर में धर्म का इतना महत्व देख जामिद बहुत आनंदित हुआ, बहुत खुश हुआ। सोचने लगा कि ये लोग कितने ईमान के पक्के एवं सत्यवादी है। वह जिससे भी मिलता श्रद्धा से उसके समक्ष अपना सिर झुकाता और सबको देवता तुल्य समझता। उसके बाद सबको देवता तुल्य वो समझता। शहर में घूमते घूमते शहर में घूमते घूमते उसे सांझ हो गई। काफी थका होने के कारण वह जाकर मंदिर के एक चबूतरे पर बैठ गया। उसे गंदगी से काफी चिढ़ थी। उसने देखा मंदिर के आंगन में जगह जगह गोबर और कूड़ा पड़ा है। इधर उधर देखना शुरू किया कि यदि झाड़ू मिल जाए तो गंदगी को साफ कर दे, पर झाड़ू कहीं नजर नहीं आया। अंत में विवश होकर उसने अपने दामन से ही क्या किया, चबूतरे को साफ करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में भक्तों का जमावड़ा होने लगा। भक्त इकट्ठे होने लगे और कोई कहता है तो मुसलमान, तो कोई कहता गोबर की लालच से सफाई कर रहा है, तो कोई कुछ और कहता, पर उसके मन में उन कोमल भाव तक कोई नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से उसने झाड़ू के अभाव में अपने ही दामन से मंदिर की गंदगी को साफ करना शुरू कर दिया था। भक्तों में यह चर्चा होने लगती है कि देहाती है, फांस लेना चाहिए, जाने ना पाए। कहानी के तीसरे भाग की शुरुआत जामिद को फांस लेने से होती है। उसकी काफी आदर सत्कार किया जाने लगता है। लोग उसका आदर सत्कार करने लगते हैं। रहने के लिए एक हवादार मकान एवं खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें मिलने लगती है। और जामिद को भजन बहुत सारा भजन उसे याद था, इसलिए वह रोज मंदिर में जाकर भजन गाया करता था। पर उन लोगों की इस भावना से अनजान था कि जो उसके बारे में यह सोचते थे कि भगवान ने यह शिकार जो है उस चुनकर भेजा है। जामिद अपने आश्रयदाताओं की इस उदारता का कायल हो चुका था, उसका आभारी हो चुका था। उसे लगता था कि ये लोग कितने सज्जन हैं कि मुझ जैसे फटे हाल परदेसी की इतनी खातिर कर रहे हैं। वह रोज पूजा करता, भजन गाता, उसके लिए यह कोई नई बात न थी।
वह अपने गांव में भी सत्यनारायण की कथा में बैठा करता था, भजन कीर्तन भी करता था। अंतर केवल इतना था कि गांव में उसकी कोई कद्र न थी और यहाँ सब उसके भक्त बने पड़े थे। एक दिन जामिद कई भक्तों के साथ पुराण पढ़ रहा था। अचानक एक नौजवान व्यक्ति माथे पर तिलक लगाए, जनेऊ पहने एक बूढ़े और कमजोर व्यक्ति को लगातार मारे जा रहा है। बुढ़ा काफी रो गिड़गिड़ा रहा है, परंतु नवयुवक को थोड़ी भी दया नहीं आती। जामिद अब शांत न बैठ सका और उसका खून खौल उठा। वह तुरंत दौड़कर युवक के सामने आया और बूढ़े को मारने का कारण पूछा। युवक ने बताया कि उसकी मुर्गी ने मेरा सारा घर गंदा कर दिया है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मारते मारते इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। जामिद के लाख समझाने पर भी जब वह नहीं माना तो जामिद ने गुस्से में युवक को पटकनी दे दी और युवक के गिरने की देर थी कि भक्तों का जो समुदाय अब तक तमाशा देख रहा था, वो सारे जामिद को चारों तरफ से मारने लगे। जामिद को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जिस तिलकधारी युवक ने गलती की उसे कोई कुछ नहीं बोलता, सब उसे मारने में जुटे हैं। ऐसा क्यों? जामिद रात भर दर्द से कराहता रहा और यह सोचता रहा कि मैंने तो वही किया जो ऐसी दशा में सभी को करना चाहिए, फिर इन लोगों ने मुझ पर क्यों इतना अत्याचार किया, देवता क्यों राक्षस बन गए। सुबह उठकर वह दूसरी तरफ जाने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसे वह बुढ़ा मिला और उसे काजी साहब के पास चलने को कहा। बुढ़े ने उसे बताया कि काजी साहब कल रात से ही तुम्हें ढूंढ रहे हैं, पर तुम मिले नहीं। जामिद को लेकर वह बुढ़ा काजी जोरावर हुसैन के दरवाजे पर पहुंचता है। काजी साहब ने जामिद को देखते ही गले लगा लिया और कहा कि वल्लाह तुम्हें आंखें ढूंढ रही थी, तुमने अकेले इतने काफिरों के दांत खट्टे कर दिए। क्यों न हो, मोमिन का खून है। सुना सबके सब तुम्हारी शुद्धि करने जा रहे थे, मगर तुमने उनके सारे मंसूबे पलट दिए। इस्लाम को ऐसे ही खादिमों की जरूरत है। काजी साहब उससे कहते हैं कि तुमने एक ही गलती की, यदि महीने भर और सब्र कर लिए होते तो मजा आ गया होता। दिन भर जामिद को देखने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा, पर यह बात जामिद की समझ में नहीं आ रही थी कि क्यों उस तिलकधारी युवक ने उसे पीटा और क्यों उसे आज इस काजी साहब के यहाँ इतना सम्मान मिल रहा है। कहानी का चौथा और अंतिम भाग काजी द्वारा जामिद के धर्म ग्रंथ पढ़ने से प्रारंभ होता है। एक दिन जामिद देखता है कि एक तांगे वाला धोखे से एक हिंदू स्त्री को लेकर काजी के पास आता है। काजी जोर जबरदस्ती कर उस औरत से जामिद का निकाह करवाना चाहता है। औरत के काफी विरोध करने पर वह उसे जान से मारने की धमकी भी दे देता है कि अगर तुमने निकाह नहीं किया तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। जामिद जब देखता है कि उस औरत की इच्छा के विरुद्ध ये लोग उस पर अत्याचार कर रहे हैं और जोर डाल रहे हैं, तो उससे उसके स्वभाव के अनुसार उससे जो है ये सहन नहीं होता और सहन नहीं कर पाता है और काजी को धकेलते हुए वह क्या करता है, उस औरत का हाथ पकड़े
कमरे से बाहर निकल जाता है। जब जामिद बाहर निकल जाता है तो बाहर खड़ा तांगे वाला भी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, परंतु जामिद उसे धक्का देकर गिरा देता है। जामिद उस स्त्री से उसका पता पूछकर सकुशल उसे घर पहुंचा देता है। जब स्त्री का पति सब कुछ सुनकर जामिद से पूछता है कि मैं आपकी इस नेकी का क्या बदला दे सकता हूँ, तो जामिद कहता है इसका बदला यही है कि इस शरारत का बदला किसी गरीब मुसलमान से ना लीजिएगा और मेरी आपसे यह दरख्वास्त है। यह कहकर जामिद अंधेरी रात के सन्नाटे में शहर के बाहर निकल गया। जामिद अब जो है शहर के वातावरण से, शहर के हाव भाव से, यहाँ के लोगों के कारण जो है कहते हैं कि यहाँ के वायु में, यहाँ के हवाओं में उसका अब दम घुटने लगा। कहा कि यहाँ के विषाक्त वायु में अब उसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, उसका दम घुटना शुरू हो गया। अब वह क्या करता है, जल्द से जल्द अब वह शहर से बाहर निकलकर अपने गांव पहुंचना चाहता है। वह गांव जिस गांव में मजहब का नाम सहानुभूति था, प्रेम और सौहार्द था, धर्म और धर्म के ठेकेदारों से उसे जो है घृणा हो चुकी थी। यहीं पर ये कहानी का समापन होता है। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें।